नमस्कार, मैं धीरज झा और अभी गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। भारतीय किसान यूनियन चंदौली के जितने भी प्रमुख प्रभारी हैं सब हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं ये लोग हरियाणा से गाजीपुर बॉर्डर आए हुए हैं। मैं इनसे उत्तराखंड यूपी से आए हुए हैं ये गाजीपुर बॉर्डर पे। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप उत्तराखंड से गाजीपुर बॉर्डर पे आज क्यों आए हैं। सबसे पहले आप बताएं सर, गाजीपुर बॉर्डर पे क्यों आए हैं? ऐसा है, हम उत्तराखंड यूपी के जो लोग हैं, पहले दिन से ही हम लोग यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर का जो मोर्चा है पहले दिन से ही हमारे उत्तराखंड और यूपी के लोगों ने लगाया था। तो हम लगातार हमारे पूरे ज़िले में आसपास जो ज़िले हैं वहाँ पे डे बाइज डेज बने हुए हैं कि 4 दिन के लिए ये जत्था जाएगा, 5 दिन के लिए ये जत्था जाएगा। तो आज 5 तारीख को सैकड़ों गाड़ियाँ भारतीय किसान यूनियन चंदौली के नेतृत्व में आज गाजीपुर बॉर्डर पहुँची हैं। ऐसे ही निरंतर गाड़ियाँ पहुँचती रहेंगी। जिस तरह धीरे धीरे किसान आंदोलन में किसानों की संख्या कम होती जा रही थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं मेरे साथ उत्तराखंड से बहुत सारे किसान बंधु आए हुए हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आज का ही दिन क्यों चुना गया, ये आप साफ नहीं कर पा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ। आज का दिन की कोई विशेष दिन नहीं है। 5 तारीख को हमारे जिले उधम सिंह नगर का जत्था यहाँ पहुँचता है। तो आज 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त को सभी लोग जत्थे के रूप में यहाँ पर पहुँचे हैं। 8 तारीख को बाजपुर से आएंगे, 11 तारीख को तहसील वाइज बटा हुआ है, जिला वाइज तभी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और एक एक हफ्ता यहाँ पर रहते हैं। और ये काफिला तब तक यहाँ पर रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं होते हैं और एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनता है। जिस तरह सांसद बार बार स्थगित हो रहे हैं, आपके बातों को नहीं माना जा रहा है, आपके बातों को नहीं उठाया जा रहा है, तो अब आपका निर्णय क्या होगा? सर, हम तो निरंतर आज तक प्रयास करते रहे हैं और आगे भी जब तक हमारी शर्तें मानी नहीं जाती, इन तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा और हम संघर्ष करते रहेंगे। जिस तरह कुछ दिन पहले कुछ विवादित मुद्दे भी आए थे, तरह तरह के आपस में किसानों के बीच कुछ खटास भी आए थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे पाजी? जिस तरह खटास आए थे कुछ दिन पहले किसानों के आपसी नेताओं के बीच, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई खटास नहीं है, सब एक है, कोई खटास नहीं है किसानों का आपस में, कोई मुद्दा नहीं है, सब किसान एक हैं। तीनों काले कानूनों के लिए आए हुए हैं, कोई मुद्दा नहीं है, कोई यहाँ पार्टीबंदी नहीं है, कोई नहीं है, सब एक मुद्दा है, एक मुद्दे को लेकर सब चल रहे हैं। हमारी जो काल आप पूछ रहे हैं कि 5 तारीख का आज का दिन चुना है, हमारे जिले वाइज के सब जो हैं जिले में 5 तारीख को उत्तरांचल, यूपी, नानकमता, सितारगंज, काशीपुर ये डेटें हमें दे रखी हैं। जो हमारी यहाँ से संयुक्त मोर्चे की डेट जाती है उसी डेट को हम यहाँ आते हैं। जिस तरह से किसान और सरकार दोनों ये कह रही है कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, हम आपस में वार्ता कर लेंगे, लेकिन वार्ता का ना कोई दिन या तारीख कोई मुकर्रर नहीं किया जा रहा है। आखिर इस पर क्या समझा जाए, इस पर क्या समझा जाए, आप बताएं। देखो जी, किसानों की तरफ से किसान 8 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं। 600 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं। तो किसान, एक ही किसान की मांग है, जिद सरकार कर रही है, सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। किसानों की एक ही मांग है, तीनों काले कानून रद्द कर दो और एमएसपी की गारंटी का कानून बना दो। सरकार कहती है कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, तो उसको आप रिटर्न में क्यों नहीं दे रहे हो? आज हमारे यूपी उत्तराखंड में आप देखिए 1868 रुपये की एमएसपी है और 1000 रुपये को धान बिकता है। हम तो हमारे जो परिवार हैं, जब उनका हमारी फसल का रेट नहीं मिल रहा, हमारे परिवारों के खर्चे नहीं निकल पा रहे, तभी तो किसान 8 महीने से सड़कों पर बैठा हुआ है। और ये किसान अपनी लड़ाई लड़ने के साथ साथ पूरा जन आंदोलन ये बन चुका है। सभी उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं जो अन्न खाते हैं, जिसको पेट लगा हुआ है। ये चंद उद्योगपति खाने को भी तिजोरियों में बंद करना चाहते हैं। जैसे आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा है ना, ऐसे ही ये आटा चावल भी 200 रुपये किलो को बिकेगा। यही ये सरकार करना चाहती है। चंद उद्योगपतियों के हाथ में ये पूरा देश बेचना चाहती है और देश का 70% जो अन्नदाता है उसको बर्बाद करना चाहती है सरकार। सरकार की मंशा ठीक नहीं है किसानों के प्रति। आपका ना पक्ष बात मान रही है ना विपक्ष बात मान रही है, लेकिन
लेकिन अब क्या करेंगे जब पक्ष भी नहीं मान रहे हैं, विपक्ष भी नहीं मान रहे हैं आपकी बातों को? इधर कोई बोलने के लिए तैयार है? बताएं। अब आप पक्ष भी नहीं मान रहे, विपक्ष भी नहीं मांग रहे सर, और ना मुद्दे को खासकर उठाया जा रहा है, आपके मुद्दे को भटकाया जा रहा है। संसद में भी देखिए कि आप किसान मुद्दे को छोड़कर पेंगासस से मुद्दे को उठाया जा रहा है, आपके मुद्दे को दरकिनार किया जा रहा है। सर हम राजनीति तो नहीं। सर राजनीति अपनी जगह पे होगी, लेकिन हमें किसी राजनीति दल से या कैसे नहीं लेना देना कोई भी। हमारी शर्तें आज सरकार मानती है, हमारी सरकार के साथ लड़ाई है। सरकार आज हमें हमारे जो 3 कानून काले हमारे लिए बनाए हैं, बिना हमारी सहमति लिए उनको आज रद्द कर दे तो हम लोग तो सरकार के साथ सहमत है। हमें लिखित रूप में सरकार दे दे, हमें उस चीज़ में हम सहमत हैं। अरे हम कहाँ पे पीछे हट रहे हैं? जिस तरह से कभी कभी अविवादित विवादित मुद्दे आते हैं और कभी कभी विपक्षी नेताओं के जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके नेताओं को मारा पीटा जाता है, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा क्यों होता है? जैसे हरियाणा का ही मुद्दा लें, खासकर आप जो हरनाम सिंह चंदौड़ी है वो हरियाणा से करते हैं, हरियाणा में वहाँ अच्छी पकड़ है, तो हरियाणा में ही ऐसा वाकयात देखने और सुनने को मिलता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ, ऐसा है 700 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं। ठीक 8 महीने से हम सड़कों पर बैठे हुए हैं, धूप में, गर्मी में, बरसातों में। उसके बावजूद भी जो चंद इनके गुंडे नेता हैं वो किसानों के बीच बिल समझाने जाते हैं। अरे यार, जो हमें बिल चाहिए नहीं उनको समझाने के लिए आप क्यों आ रहे हो? एक आदमी के जख्म हुआ है उसको क्रोधने का काम कर रहे हैं ये। तो जो जनता है, हमारे नेता किसी को नहीं कहते, हमारे नेता का हमेशा बयान ये रहता है कि किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना, अगर पुलिस लाठी मारती है तो लाठी खानी है। लेकिन इनके ही कुछ शरारती तत्व जो हैं वही एक जनता के बीच में जाके जनता को और दर्द उनको देते हैं कि जो जनता उग्र होती है। हमारी लड़ाई किसी नेताओं से नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं ये तीनों काले कानून रद्द हो। ये सरकार ही प्रोपोगंडा अपनाती है, जैसे इन्होंने किसानों को खालिस्तानी, अलगवादी, मवाली ये सब कहने का काम इन्होंने किया है, लेकिन इस देश की जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। इन्हीं मवालियों की वजह से ये आए थे जिनको मवाली कह रहे हैं ना। आज बीजेपी में जो भ्रष्टाचारी है, जो गुंडा है, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तो बीजेपी वॉशिंग मशीन थोड़ा ना है, बाद में वो पवित्र हो जाते हैं। जितने मवालियों बीजेपी में भरे पड़े हैं वो किसानों को छेड़ना का, किसानों के दर्द को समझते नहीं है, कुरेदते हैं, इसलिए किसान उनसे उग्र होते हैं। भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह देखा जाए, मैं उस नेता विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन चौटाला परिवार के सबसे बुजुर्ग नेता हैं और वह उनका हरियाणा में विरोध होता है, लेकिन इसी गाजी बॉर्डर पर उनका सम्मान होता है, ऐसा क्यों? सर ऐसा है कि इन्होंने धोखे में रखा हमें। पहले तो मोदी ने रखा धोखे में हमें कि 15-15 लाख का लालच दे के उसने, और सिलेंडर का रेट जो 300-400 था उसका आज 800-900 रुपये बिक रहा है। गरीब जनता इनसे दुखी हो चुकी है बीजेपी वालों से। जब तक हमारे तीनों कानून वापसी नहीं और घर वापसी नहीं हमारी। और हरियाणा की जो बात कर रहे हैं, हरियाणा में जो इनके अपने तुम्हारे ये मीडिया वाले हैं गलत, अब मुंह से क्या हमसे सुनना चाहते हैं, वो कुछ नहीं है, सही बात को दिखाते नहीं हैं। जो अच्छे हैं हमारे कुछ मीडिया है वो सही दिखा रहे हैं। ये जितनी अफवाहें उड़ा रहे हैं, जितनी गलत काम कर रहे हैं, कोई गुंडागर्दी, हमारा परिवार सब एक है और हम तीनों कानूनों के लिए आएंगे और आते रहेंगे जब तक हमारे तीनों कानून वापस नहीं है और घर वाली वापसी नहीं है। अगर इस मानसून सत्र में भी, लास्ट में क्वेश्चन, अगर मानसून सत्र में भी आपकी बातों को संसद में नहीं रखा जाता है, आपकी बातों को नहीं सुना जाता है और किसान संसद का जो डेट है, तारीख है, वो स्थगित हो जाता है, खत्म हो जाता है और मानसून सत्र भी खत्म हो जाता है, तो आगे का निर्णय, आगे का आपका जो व्यू है, व्यू रचना क्या होगा? देखिए जी, चाहे ये मानसून निकल जाए, चाहे 4 मानसून और आ जाएं, ये हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान है। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते हैं, एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनता है, किसान सड़कों से नहीं हटेंगे। ऐसे 10 मानसून का इंतजार किसान कर सकते हैं। बहुत धैर्य है किसानों में, शांतिपूर्ण तरीके से किसान ऐसे ही बॉर्डरों पे डटे रहेंगे। ये सरकार, जो हाल सरकार का बंगाल में हुआ ना, वही हाल सरकार का उत्तराखंड और यूपी में होने वाला है। आप सारे किसान संगठन के लोग, सारे किसान संगठन के प्रभारी, बंगाल में जिस तरह से विपक्षी पार्टी से मिलकर सरकार बनाया, उसी तरह क्या यूपी में आप बनाएंगे? हम विपक्षी पार्टी से नहीं मिले, हमने तो ये कहा ये सरकार, इन्हीं किसानों ने सरकार को बनाया था, ठीक है ना। इन्हीं किसानों का सरकार गला घोट रही है, तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने वहां जाकर कहा, जो पार्टी किसानों का गला घोट रही है, जिस पार्टी ने किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए हैं, इस पार्टी को वोट ना दें, चाहे जिसको मर्जी जिता दें। और वो हमारा आज भी ऐलान है हमारे किसान संयुक्त मोर्चे का, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां जाके किसान जथेबंदियां विरोध करेंगी कि पूरे देश से
इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंको, जो अच्छा है उसको वोट दो। हम किसी व्यक्तिगत पार्टी का, हमारे किसी भी नेता ने प्रचार नहीं किया कि इसको वोट दे दो, क्यों ना कहें। अरे किसानों ने सरकार बनाई है, देश का 70% किसान अन्नदाता है, वही किसानों को आज 700 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। एक शब्द भी प्रधानमंत्री के मुंह से यानी कि किसी कैबिनेट मंत्री के मुंह से किसानों को श्रद्धांजलि नहीं मिली। तो विपक्ष ने भी कहाँ उठाया आपके मुद्दे को? विपक्ष तो अपने हित में सोचते हैं कि अगर मैं किसानों का साथ नहीं दूंगा तो वोट नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ बातें आपकी उठा देते हैं। ना हम विपक्ष की मानते हैं ना पक्ष की मानते। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है और विपक्ष अपना मुद्दा उठा रहा है संसद में, वो उसका फर्ज है। ये विपक्ष का तो मुद्दा फर्ज बनता है ना, कोई चाहे विधानसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा हो, विपक्ष तो अपना मुद्दा उठाएगा, लेकिन किसान अपना मुद्दा खुद उठाना जानते हैं और पिछले 8 महीनों से उठा रहे हैं। चाहे 8 साल हो जाए, किसान ऐसे ही बॉर्डरों पे डटे रहेंगे जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ किसान यूनियन चंदौली के सारे सदस्य यहाँ मौजूद हैं और कहा जाता था कि जिस तरह से किसान संगठनों के बीच में आपस में दरार है, तो वो आप देखते हैं कि खाई पट रही है, कोई दरार नहीं है। जो हो सकता है कि मनगढ़ंत कहानी हो, और जिस तरह से किसान के मुद्दे हैं वो मुद्दे सरकार सुने, उस पर वाकिफ हो। खासकर जो 8 महीने से बॉर्डरों पर दर दर भटक रहे हैं, परिवार को छोड़कर, समाज को छोड़कर, घर को छोड़कर, तो जी हाँ, सरकार का भी फर्ज बनता है कहीं ना कहीं कि अब ये किसानों का सुन लें। धन्यवाद।